तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप 2025 में एम स्टॉक में नेगेटिव बैलेंस कैसे क्लियर करेंगे। एम स्टॉक डीमेट अकाउंट में अगर आपका भी फंड माइनस में शो कर रहा है तो माइनस को कैसे क्लियर करेंगे, माइनस को कैसे हटाएंगे। और एक बार नेगेटिव बैलेंस क्लियर करने के बाद आप चाहे तो एम स्टॉक डीमेट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, परमानेंटली क्लोज कर सकते हैं या फिर फर्दर यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपका भी फंड माइनस में शो कर रहा है, नेगेटिव बैलेंस शो कर रहा है, तो कैसे आप इसे खत्म करेंगे, कैसे आप इसे क्लियर करेंगे। इससे रिलेटेड आप लोग के मन में जितने भी डाउट हैं सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट के बारे में जानते हैं कि आखिर हमारा जो फंड है वो नेगेटिव में होता ही क्यों है, यानी कि माइनस में फंड होता ही क्यों है। तो बेसिकली इसके लिए सिंपली हम लोग एम स्टॉक एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली जो ऊपर में थ्री लाइन दिख रहा है, सिंपली थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड शो होता है, जिसमें आप लोगों को दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन शो होता है रिपोर्ट्स का। तो सिंपली आप लोग को रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग रिपोर्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आता है लेजर का। ठीक है, तो सिंपली आप लोग को लेजर पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर लेजर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं सिंपली कस्टम पर आकर के यहाँ से मैं डेट जो है कि सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 2024 सेलेक्ट करने के बाद जो है कि हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है कि हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे जो है कि 2025 जहां पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। इसके बाद सबमिट पर सिंपली क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने वो सारे लेजर्स आ जाएंगे जिसमें हमारा भी नेगेटिव बैलेंस हुआ है। और यहाँ पर हम लोग ये चेकआउट करेंगे कि आखिर जो हमारा फंड माइनस में हो रहा है वो माइनस में क्यों हो रहा है और ये कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इसका डिटेल आ जाएगा। सिंपली आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो चार्जेस है वो पर डे यानी कि डिलेड चार्जेस यहाँ पर बीच में आप लोगों को शो कर रहा होगा। यहाँ पर 58 पैसा 58 पैसा 58 पैसा ये बढ़ते जा रहा है। और ये जो डिलेड चार्जेस हैं, ये डिलेड चार्जेस वो चार्जेस हैं जो कि पहले से जो हमारा नेगेटिव में फंड है, जो हम इसे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अमाउंट यानी कि उसका यहाँ पर ब्याज एक हिसाब से आप यहाँ पर समझ लीजिए। यानी कि जो हम माइनस में पैसा हमारे फंड में पड़ा हुआ है उसको पेमेंट ना करने की वजह से चार्जेस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब बेसिकली मेन मुद्दे की बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर हमारा फंड कैसे माइनस में होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली आप लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर में आप देखेंगे तो मेरा 865 864 863 इस तरीके से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर अचानक से 500 रुपए से यहाँ पर 800 रुपए इंक्रीजमेंट हुआ है। अब इंक्रीजमेंट अगर यहाँ पर हुआ है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 258 रुपया 42 पैसा ऑपरेटिंग चार्ज ऐड हुआ है। अब बेसिकली यहाँ पर जो ऑपरेटिंग चार्ज इसमें ऐड हुआ है, या ऑपरेटिंग चार्ज कोई और चार्ज नहीं है बल्कि एम स्टॉक का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कह लीजिए या फिर इसे ऑपरेटिंग चार्ज कह लीजिए, दोनों इक्वल है। अब बेसिकली यहाँ पर जो चार्ज मेरा लगा हुआ है 17 मार्च 2025 को लगा हुआ है। ठीक है, 17 मार्च 2025 को 258 रुपया 42 पैसा लगा हुआ है, जो कि टोटल 857 रुपया हो चुका है, जो कि अब 889 रुपया टोटल बढ़ करके हो चुका है। इससे पहले जो डिलेड चार्जेस थे वो लगता था 39 पैसा का, लेकिन 17 मार्च 2025 के बाद लगने लगा है 56 पैसा 58 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं जहां पर 500 रुपए का यहाँ पर अमाउंट बढ़ा हुआ है। याद कीजिएगा कि 17 मार्च 2025 को मेरा यहाँ पर जो है कि पेमेंट कटा हुआ है, यानी कि नेगेटिव फंड में ऐड हुआ है। के बाद 17 मार्च 2025 के बाद यहाँ पर अगर नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पर 16 दिसंबर 2024 देख लीजिए, यानी कि 16 दिसंबर 2024 को दोबारा से 258 रुपया 42 पैसा का अमाउंट जो है कि डिडक्ट हुआ है, यानी कुल मिलाकर के 258 रुपया 42 पैसा दोबारा से माइनस हुआ है ये। ठीक है, तो यानी कि 16 दिसंबर से लेकर के जो है कि 17 मार्च यानी कि जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 4 महीने में 258 रुपए का जो कि यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर ऑपरेटिंग चार्ज एम स्टॉक के द्वारा लिया जाता है। और अगर आप इसे पेमेंट नहीं करेंगे तो डिलेड चार्जेस भी आप लोग के ऊपर लगाया जाता है, जिसकी वजह से आप लोग का अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप कि अब तक आप लोग को क्लियर हो ही गया होगा कि हमारा फंड नेगेटिव में क्यों होता है। तो बेसिकली अब बात करते हैं कि क्या हम इसे जो है कि बिना पेमेंट किए हुए जीरो कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है।
आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है आप चाहे तो इसे जीरो कर सकते हैं, और जीरो करने के लिए जितना अमाउंट आपका नेगेटिव में शो कर रहा है उतना अमाउंट आप लोग ऐड कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए फंड में। इसके बाद वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। अगर आप इसे चाहते हैं कि आप पेमेंट ना करें तो आप चाहे तो डोरमेंट करवा सकते हैं अकाउंट को। डोरमेंट करवाने के लिए आप लोग साल भर एम स्टॉक डीमैट अकाउंट को ओपन ही मत कीजिए। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रोकर के यानी सेबी के नियम के अनुसार आपका जो डीमैट अकाउंट है वो डोरमेंट कर दिया जाएगा, और अगर एक बार डोरमेंट हो जाता है तो आपका जितना भी नेगेटिव फंड है वो सब कुछ जीरो हो जाएगा। बाकी अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं इसे फर्दर यूज भी करूं और यूज करने के साथ ही मेरा नेगेटिव में जो भी फंड है वो मेरा जीरो हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और साथ में अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं अपने डीमैट अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करूं और आपका फंड नेगेटिव में है, तो आप बिना फंड को जीरो किए हुए परमानेंटली अकाउंट को डिलीट कर ही नहीं सकते हैं। तो यही है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के मन में जो भी डाउट था सारा का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।